से सभी राज्यों के लिए पूरे देश को समाहित करते हुए बजट पेश किया गया है। और खासतौर से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी इन दिनों बजट को लेकर के तैयारी चल रही है, सभी विभाग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी बातचीत करते हैं। सर, अब प्रदेश का बजट आना है, किस तरह से अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष को देखें तो किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि दूसरी बार सरकार बनी है, विकास की रफ्तार की उम्मीद काफ़ी की गई थी, तो किस तरह का पिछला साल रहा है और आने वाला साल का किस तरह से? देखिए, आप जानते हैं कि जब हमारा बजट लास्ट टाइम आया और जिस प्रकार से एक सर्वांगीण विकास के लिए बजट प्रस्तुत हुआ, और मुझे तो खुशी है इस बात की, अनेकों लोगों ने उस टाइम बजट की सराहना की थी। तो सभी विभागों को जो जो हमने बजट की राशि उनके लिए अवमुक्त की थी, तो ये कह सकते हैं सभी लोग अपने, चूँकि आज फरवरी 2 तारीख है, तो अपने अपने स्तर से सब लोग उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्च तक सभी लोग अपने काम को अंजाम देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है कि हम लोग 2025 तक इस प्रदेश को अन्य जो देश के राज्य हैं उनसे ऊपर यानी शिखर पे पहुंचाने का हम काम करें। और ये तभी हो सकता है कि जब हम सभी लोग, चाहे हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे हमारे प्रशासनिक लोग हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे सभी लोग उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। सर, अगर हम बात करें पिछले साल की तो ग्रामीण विकास पर फोकस था, काफ़ी बड़ा बजट हमारा ग्रामीण विकास का था, पीडब्ल्यूडी जैसे कि सड़कों का निर्माण होना है। तो अगर हम बात करें तो अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस दिशा की ओर ले जाने वाले हैं, जैसे कि आपका 2025 का भी एक संकल्प है, तो किस तरह से आने वाले साल में देखने को मिलेगा? नहीं, हम लोग बजट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप जानते हो कि बजट बहुत जल्द हमारे यहाँ भी बजट सत्र आने वाला है। उससे पहले की हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं सभी विभागों से, उनकी आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव हम लोग मांग रहे हैं। अभी तक जिस भी विभाग से जो भी प्रस्ताव हमारे पास आते हैं तो हम पूरा उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद फिर हम बजट में प्रोविज़न करते हैं। अच्छा। तो चाहे आपका पीडब्ल्यूडी का विषय हो, चाहे ग्राम्य विकास का विषय हो, या अन्य जो भी हमारे विभाग हैं, सभी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जो आवश्यकता अनुसार मद हैं या प्रस्ताव हैं, उन्होंने बहुत से लोगों ने दे भी दिए हैं। अब हम बहुत जल्द एक बड़ी बैठक करके उसको अंतिम रूप देने वाले हैं, ताकि आगे आने वाले समय के लिए हम उनके लिए प्रोविज़न कर सकें। जनता के बीच भी आप जाने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था कि भाई ये जनता का बजट होगा, पब्लिक से फीडबैक भी लिया था, इस बार किस तरह से आप लोग अपने बजट का जो फ्रेमवर्क है वो करेंगे? आप जानते होंगे कि पहली बार हमारे उत्तराखंड के इतिहास में जनता से संवाद करने का काम किसी वित्त मंत्री ने किया था। और उसी दृष्टि से इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा, पिछली बार हम 2 बैठकें कर पाए थे, यानी मुझे याद है 15 मई 2022 को शायद हम नैनीताल में बैठे थे, और 19 मई 2022 को हम लोग देहरादून बैठे थे। सरकार भी नई नई बनी थी, सरकार नई नई बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों बैठकों में शिरकत की थी, उनका मार्गदर्शन मिला था। और तमाम स्टेक होल्डर्स थे, चाहे उसमें हमारे किसान लोग थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमारे जनप्रतिनिधि लोग थे, या पर्यटन दृष्टि से जो विशेषज्ञ लोग थे, ऐसे तमाम लोगों से हमारा बैठना हुआ था। इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा क्षेत्रों में ज़्यादा बैठकें हम इसके लिए करें, ताकि फिर से और अच्छा बजट जैसा हमने पहले दिया था उसको देने का काम करें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी और उनसे भी आग्रह किया कि जितना भी वो समय दे पाएंगे उसी आधार पर हम आगे जो भी हमारी ये जनता से संवाद का कार्यक्रम है वो इस बार फिर करेंगे। तो उत्तराखंड में बजट को लेकर के तैयारियां पूरे जोरों शोर पे है, और सरकार इस बार फिर से कोशिश कर रही है कि पब्लिक के बीच में जाए और जनता का जिस तरह से उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए संवाद करें और उस तरह का एक बजट जो है प्रदेश के लिए लेकर आए। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।